आज की वीडियो हमारी कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस है उनके ऊपर है। आप देख रहे होंगे जो हमारी परीक्षा आने वाली है लेखपाल वगैरह की, इन परीक्षा के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के। DSSB और यूपी टेट, यूपी TGT, PGT सब के अंदर जनरल क्वेश्चन के हैं। तो ये देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो अगर हमने ये क्वेश्चन कर लिए तो एक तो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ये बात तो है ही, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट तो है। अगर हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आने वाले टाइम पे 1 नंबर हमारा पक्का होगा, ये बात कंफर्म है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन स्टैटिक जीके के। सबसे पहला क्वेश्चन है जो भगवान बुद्ध थे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया के अंदर। ये बोध गया वही है पीपल का पेड़, बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी जो। और इनकी मृत्यु का या परिनिर्वाण बोलते हैं इनमें, वो कहाँ हुआ था? वो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था, बोध गया बिहार में। सेकंड क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। जो लिपि होती है पंजाबी, ये किस लिपि के अंदर आती है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है? तो गुरुमुखी लिपि होती है। मेरे ख्याल से इससे ये कट रहा होगा आपको। कौन सा लगाए हम? ये वाला लगा लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत की मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य के अंदर निकलता है? तो ये किसके अंदर निकलता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में करते हैं? तो मधुमेह की बीमारी के उपचार में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू किस राज्य का है? असम का। आसाम लिख रखा है, असम का प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज़ का आविष्कार किस देश के अंदर हुआ है? तो चाइना के अंदर कागज़ का आविष्कार हुआ है। जो भगवान बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति माना जाता है। अगला क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी बोलते हैं, हम इसे रतौंधी बोल सकते हैं इसे ज़ीरप्थेल्मिया या नाइट ब्लाइंडनेस को रतौंधी बोलते हैं। दोनों बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से, रतौंधी भी और नाइट ब्लाइंडनेस भी, दोनों विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के नृत्य हैं? तो पंजाब के, आप सबको पता ही होगा। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड, इनके द्वारा टेलीविज़न का क्या हुआ था? आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब स्टैटिक क्वेश्चंस हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। 1236 से लेकर 1240 तक ये भारत की क्या है? सुल्तान रही थी। बाद में इन्हीं के भाई द्वारा इन्हें हटा दिया गया। कुछ लोग कहते हैं इनके भाई द्वारा, कुछ लोगों का कहना है कि जो अफ़गान थे उनके द्वारा। यह एक महिला शासक थी। उस समय जो पुरुष प्रधान समाज था उन्होंने हटा दिया साजिश करके। तुर्कान ए चहलगामी इनकी उसका नाम कहाँ वो था, मंत्रिमंडल का नाम था।
उनके द्वारा इन्हें हटा दिया गया था, ऐसा कहा जाता है। जो मछली है ये किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। हिंदी में क्या बोलते हैं ना, गिल्स। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो वर्ल्ड फेमस शहीद भगत सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 1919। रोलेट एक्ट वाली कहानी याद होगी। ये भारत का एक तरह से ब्लैक डे मान सकते हैं, बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना करी? तो इनकी खुद की आर्मी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी अखबार था, इसके संचालक कौन थे? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉन्डर्स की हत्या किसने करी थी? तो भगत सिंह ने। इनके अलावा इनके साथी भी थे। भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त नहीं, भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त ने तो बम फोड़ा था। इनकी हत्या के अंदर ये जिन्हें फांसी दी गई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन्होंने इनकी फांसी की थी और इन्हीं की हेल्प करी थी आज़ाद चंद्रशेखर या चंद्रशेखर आज़ाद ने। आपको पता होगा बाद में इन्हीं लोगों की हत्या कर दी गई थी, या इन्हें हत्या नहीं कहेंगे, फांसी दे दी गई थी। पूरी जनता को पता था, सबको पता था, इन्हें फांसी दी गई थी। तो उस समय भारत की जनता नहीं रोक पाई या जो भी कारण थे, अब इस चीज़ पे हम नहीं जाएंगे ठीक गलत। इन्हें फांसी दी गई थी और लोगों ने प्रयास भी किया इनकी फांसी रुकवाने का, लेकिन अंग्रेज़ों का मतलब ये ऐसा डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि इन्हें तो फांसी देने का टाइम था, लोग इतने ज़्यादा आक्रोश में थे कि अगर भगत सिंह को फांसी दी तो जिस जेल के अंदर इन्हें फांसी मिलेगी उस जेल को ख़त्म कर देगी पब्लिक, इतना ज़्यादा गुस्से में थी। तो इस चक्कर में टाइम से पहले ही फांसी दे दी गई थी। तो ये भी एक कारण था। अगर इन्हें वो होता ना कि जिस टाइम अंग्रेज ने कहा था उसी टाइम फांसी देते तो इन्हें फांसी होती ही नहीं, क्योंकि पब्लिक इन्हें हर हालत में इन्हें बचाने वाली थी और पूरे आक्रोश में थी। ऐसा बहुत जगह है, हमने फिल्में वगैरह भी देखी है, उसके अंदर भी पता लगता है। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 का विद्रोह स्टार्ट किसने किया? मंगल पांडे ने किया। वैसे 10 जून को स्टार्ट हुआ था ये और मेरठ की फौज के द्वारा हुआ था, लेकिन इनसे भी पहले सबसे पहले जो इसके अंदर आहुति देने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था मंगल पांडे। कोलकाता रेजिमेंट के ये वो थे, मतलब वहाँ के सिपाही थे। इन्होंने सबसे पहले अपने अधिकारी को गोली मार दी थी, क्योंकि आपको पता है इनफील्ड राइफल्स का इंट्रोडक्शन हुआ था, जिसके कारण इन्होंने उन्हें यूज़ करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। कितने मिनट की हो गई क्लास? 8 मिनट। आज 25 क्वेश्चन ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में 26 से करेंगे, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी होगी, 2-4 एक्सप्लेनेशन के चक्कर में हो गई थी। तो आगे ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।